शिवराज सरकार के समय 68 प्रस्ताव आया था, 1.5 साल लग गए। 8 जनवरी 2025 को स्वीकृत हुए, तो 1.5 साल कैबिनेट के मिनट्स नीचे आने में लग गए। बड़ी शर्म की बात है। 1.5 साल के अंदर उद्योगपतियों को न्याय नहीं मिल पाया, भटकते रहे वो कि हमें कब मिलेगा अनुदान, हमें कब योजना का लाभ मिलेगा। तो ये कैसी सरकार है शिवराज जी की, मोहन यादव जी की? 1.5 साल लगते चीफ सेक्रेटरी के यहां से साइन होकर नीचे आने में। इस पे स्पष्ट होना चाहिए। अब सिंगल विंडो है कि अदरस विंडो है, कौन सी विंडो, क्यों रुक रही रास्ते में, क्या बैरियर आ रहा है, ये सरकार बताए। क्या जीएसटी से, बड़े उद्योगों से इस प्रदेश को फायदा हो रहा? ये स्पष्ट होना कि सरकार का कितना जीएसटी से आया आपके पास पैसा। क्या जीएसटी से हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती? छोटे व्यापारियों से आप जीएसटी वसूल रहे हो, लेकिन बड़े जितना उत्पादन कर रहे हैं, क्या उतना जीएसटी आपके पास आया? इसके बारे में मैं आने वाले समय में खुलासा करूंगा, आपको बता। अभी मैं सोचता हूं कि उद्योग आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, लेकिन मैं माननीय उद्योगपतियों से भी कहूंगा कि जब सरकार आपको सब कुछ देती है तो आपका भी फर्ज है इस देश मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर आपको आपके टैक्स ईमानदारी से आपको देना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके। वो मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण किसान, दलित, आदिवासी, जो निम्न वर्ग है, जो गरीब है, उनके हिसाब से पॉलिसी बनना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आदिवासियों के अंदर मुर्गी, बकरी पालन सामान्यतः परिवार में घर में होता है। जब हम किसी जियोटेक की बात करते थे, कड़कनाथ पे जियोटेक तो ले लेते, लेकिन कड़कनाथ का अंडा विदेश में बिके, उसके लिए सरकार नहीं सोचती। उस आदिवासी का कैसे उस कड़कनाथ की मुर्गी या मुर्गी पालन से लाभ हो, उसके बारे में नहीं सोचती। आपकी जानकारी है, तेलंगाना ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन करता है, और मिडिल ईस्ट पूरे में यूनाइटेड अमीरात की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर अंडे पसंद किए जाते तो हिंदुस्तान के अंडे पसंद किए जाते, स्प्राइट की रहती। कई लोग यूएई से चाहते हैं कि यहां से हमें सरकार अश्योर करे कि यहां से हम इंपोर्ट कर सके, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, जब राजवर्धन सिंह जी मंत्री थे, जब एक डेलीगेशन वहां से आया था, उन्होंने ये बात भी करी थी कि इस अंडे को लेकर हम बात करेंगे, पूरा इंपोर्ट करेंगे, पूरा परचेस करने को तैयार है। क्यों इतने साल लग गए? क्या राजवर्धन सिंह जी नहीं कर पाए उद्योग होते हुए? क्या चेतन कश्यप जी क्या कर रहे हैं? तो ये आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप बीफ को एक्सपोर्ट करते हो सबसे ज्यादा देश से, लेकिन आप उन गरीब आदिवासी जो छोटे अन्य किसान अगर मुर्गी का धंधा करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म का, पोल्ट्री इंडस्ट्री में आप क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप देते हो अनुदान, 25 मुर्गी का दे दिया, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? तो ये यहां की आवश्यकता है। उद्योग उस प्रकार से होना चाहिए कि जो आम व्यक्ति से जुड़े, जिनका रोजगार पालन हो सकता है, कि हम उन्हीं उद्योगपतियों को बुलाना चाहते हैं, हजारों करोड़ रुपए आपको दे रहे, उस गरीब की आप जीएसटी में अगर नहीं है तो उस गरीब के लिए आप नहीं सोच रहे, उस गरीब के किसान के, आदिवासी के लिए नहीं सोच रहे, उस दलित के लिए नहीं सोच रहे। फूड प्रोसेसिंग की बात करूंगा आपसे। फूड प्रोसेसिंग को लेके मंदसौर, नीमच, आप जानते हैं गार्लिक का एक बड़ा वो है, बेल्ट है,
हमारा मालवा प्याज को लेके, जब किसान को भाव नहीं मिलते प्याज सड़क पर फेंकना पड़ता है। आज गुजरात के अंदर, गुजरात से एक्सपोर्ट हो रहा प्याज, गार्लिक फ्लेक्स जा रहे, गार्लिक पाउडर जा रहा है, लेकिन आपने उसके लिए, उस प्रोसेसिंग के लिए आप जमीन देना चाहते हो, लेकिन उन किसानों को आप गारंटी क्यों नहीं देना चाहते हो? उनको एक्सपोर्ट को लेके एपीडिया से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हो? उनको क्यों नहीं टाई अप कराना चाहते हो? आज हम कह सकते हैं कि आलू है, प्याज है, लहसुन है, हम गुजरात से आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों को लेके भी इस पे भी बात होना चाहिए, इस पे भी नीति बनना चाहिए। लेकिन बड़ा करोड़ों रुपए आप जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आप छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचते। हथकरघा की बात करूंगा, चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट, इन छोटे छोटे गरीबों को घर चलते हैं। आप इसमें अनुदान देते हो नाम का, कौन सा क्लस्टर खोला? बाग प्रिंट को लेके बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर एलिट क्लास के लोग हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर बाग प्रिंट पहनते हैं आजकल। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है बाग, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। कितने क्लस्टर खोल दिया आपने वहां, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? बता सरकार कितने प्रोत्साहन बना? चंदेरी को लेके आपने क्या करा? महेश्वरी को लेकर क्या किया आपने? महेश्वर को लेके मैं भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों को लेके भी इस पे भी बात होना चाहिए, इस पे भी नीति बनना चाहिए। लेकिन बड़ा करोड़ों रुपए आप जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आप छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचते। हथकरघा की बात करूंगा, चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट, इन छोटे छोटे गरीबों को घर चलते हैं। आप इसमें अनुदान देते हो नाम का, कौन सा क्लस्टर खोला? बाग प्रिंट को लेके बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर एलिट क्लास के लोग हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर बाग प्रिंट पहनते हैं आजकल। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है बाग, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। कितने क्लस्टर खोल दिया आपने वहां, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? बता सरकार कितने प्रोत्साहन बना? चंदेरी को लेके आपने क्या करा? महेश्वरी को लेकर क्या किया आपने? महेश्वर को लेके आप सिर्फ टूरिस्ट को बुलाते हो, दिखाते हो कि हमारा हथकरघा क्या बन रहा है। चंदेरी भाई देखिए उस गरीब के घर में दिया कैसे चल रहा, वो चंदेरी वाला हाथ में हथकरघा कैसे छापा मार रहा, उसके दर्द की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। उस पर भी नीति स्पष्ट होना चाहिए। निश्चित तौर से वन संपदा के अंदर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहा, और मैं किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बड़े है मेरे पास आए, कहा कि हमको वन संपदा, आंवला, बेड़ा, चिरौंजी, इसका सबका कलेक्शन का हमको काम दो। मैंने पूछा कितना हो? 200 करोड़, 500 करोड़। मैंने सरकारी कर डाल दिया। वो सरकार आना चाह रही है इनको, उस समय में जाकर ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा कि सरकार क्या सोच रही है। अभी इस ग्लोबल मीट के बाद पता चलेगा। तो फिर आए वापिस महीने भर बाद, मैंने कहा नहीं यार, तुम ये बताओ कि इन गरीब जो किसान, आदिवासी है, जो जंगलों में अन्य समाज के लोग हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, महुआ बीनते, आंवला, लघु वनोपज, जो भी चीजें उससे उनकी जीविका चलती है, उनको क्या फायदा होगा? तो सर जो उनसे हम लेंगे रेट, बताओ तुम्हें कितना फायदा हो, उनको कितना होगा? बड़े घुमा फिरा के बाद में बताया कि सर हमको 4000 करोड़ के करीब इसमें हमको यहाँ मिलेगा। उस सरकार राज्यों पे दिखाती 150-200 करोड़ रुपए, और उद्योगपति 3-4 हजार करोड़ अपने वन संपदा से ले आ रहे थे, ब्लैक मार्केट से। क्योंकि सरकार
इन वन समितियों के लिए जो प्रदेश में है, हजारों समितियां हैं, क्या उसके लिए नीति बनाएगी? प्रदेश में आप महुआ को लेके बोलते हैं कि महुआ को लेके शराब बनाएंगे, हम यहाँ की लोकल ब्रांडिंग करेंगे, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। शराब की आप डिस्टिलरियां खोलना चाहते हो, बड़े लोगों को फायदा, लेकिन उस गरीब आदिवासी किसान को लेके उस महुआ की आप शराब की पॉलिसी कागज पे बनाते हो, लेकिन उसके लिए आप नहीं उसको रोजगार देना चाहते। इस पे सरकार की इस पर नीति होना चाहिए। निश्चित तौर से कई मामले हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंदौर के पास नेशनल पार्क को लेके जब ये डैम बन रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनवीडीए ने हलफनामा दिया था कि जो जमीन जाएगी उसको लेके हम यहां पर नेशनल पार्क बनाए, रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पे फेंसिंग कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, 650 किलोमीटर से ज्यादा एरिया ओंकारेश्वर के पास। आपने क्यों नहीं नेशनल पार्क बनाया? क्या आप उद्योग की बात करते हो? जब वहां ताज आ सकता, उगराया आ सकता, कई होटल्स आ सकते, तो क्यों नहीं आपने नेशनल पार्क बनाया? वन प्राणी शहरों में आ रहे, वन प्राणी रोडों पे आ रहे, उनके लिए आपने नेशनल पार्क क्यों नहीं बनाया? अगर नेशनल पार्क बनता तो आज पर्यटन बढ़ता। आज इंदौर एक फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता मध्य प्रदेश की, क्यों नहीं? ये उद्योग से जुड़ा, उद्योगपति को एनवायरमेंट मिलता अपने परिवार के लिए, पर्यटन के लिए, सब चीजें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे कई मुद्दे हैं, लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में चाहूंगा, अंतिम में यही कहूंगा कि ऐसे कई मामले उदाहरण देना चाहूंगा कि लघु उद्योग के लिए जब कोई उद्योग लगाता है, नए उद्योग, उसको 33 केवीए का कनेक्शन लेना पड़ता है और उसके लिए सरकार 18 लाख रुपए जमा कराती है। जब तक उसका उद्योग चलता है, जब तक उसके 18 लाख रुपए के हिसाब से भरता रहता है, छोटा आदमी 1-1.5 करोड़ रुपए भर देता है। उद्योग 1 साल बाद चालू था, 1 दिन में चालू भी हो जाता, आप भी जानते। तो छोटा उद्योगी का क्या, आपको जितनी बिजली ले रहा है उतने पैसे लो, लेकिन आप सब 1.5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ का उद्योग डाल रहा है, 6 करोड़ का, 3 करोड़ का, आप उससे 18 लाख रुपए लो। ये कैसी नीति? ये कैसा आप उद्योग के लिए आप एनवायरमेंट तय करेंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूं साथियों कि इन्वेस्टर मीटिंग तो कहीं होती रहती है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं सब बातों का, लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा कि उद्योग आए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ होना चाहिए और एक एनवायरमेंट बने उद्योग के लिए, उद्योगपतियों के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए। तो हमारे यहाँ के युवाओं को भी नौकरी मिलेगी और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, लेकिन इस पर चिंतन करना हम सबको मिलकर